नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंडनबर्ग अडानी मामले पर एनडीटीवी से बातचीत करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि जेपीसी की मांग गैर जरूरी है, क्योंकि जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति में सत्ताधारी दल का बहुमत होता है, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आ सकती। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से सच के सामने आने की संभावना ज्यादा है। हिंडनबर्ग मामले के बारे में बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि विपक्ष ने एक फर्म की ओर से दी गई रिपोर्ट को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया। इस फर्म का बैकग्राउंड किसी को नहीं पता, हमने इनका नाम भी नहीं सुना है। ऐसा लगता है कि इस मामले में एक इंडस्ट्रियल ग्रुप को टारगेट किया गया है। शरद पवार ने आगे कहा कि जब हम राजनीति में आए तब सरकार पर हमले के लिए टाटा बिरला पर हमला करते थे। बाद में पता चला कि टाटा का इस देश में कितना योगदान है। आजकल टाटा बिरला की जगह अडानी अंबानी पर हमला हो रहा है। बिजली क्षेत्र में अडानी का महत्वपूर्ण योगदान है। कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और राहुल गांधी पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोकसभा का बजट सत्र बिना एक भी बहस के खत्म हो गया हो। विपक्ष के नेताओं ने संसद को चलने नहीं दिया क्योंकि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बनाया। कांग्रेस और मनमोहन सिंह लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए ये कानून सुधारना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको रोका था। गृह मंत्री ने आगे कहा कि इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्या इस देश के किसी भी नेता को विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए? अरे यहाँ खुला मैदान पड़ा है, मैदान तुम तय कर लो। बीजेपी वाले दो हाथ करने को तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं। कौशाम्बी पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस के लगाए आरोपों पर भी पलटवार करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र नहीं, आपका परिवार खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 मानकों से घेर कर रखा था। पीएम मोदी ने जातिवाद समाप्त किया। सपा बसपा दूर दूर तक नहीं है, उन्होंने परिवारवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त किया। इस कारण आप डरे हुए हैं। यूपी आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की राह पर चल पड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने के बाद अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण रेड्डी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज शुक्रवार को एन किरण रेड्डी पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया। बता दें, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह समेत अन्य नेता भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी में दक्षिण भारत के वरिष्ठ नेता किरण कुमार रेड्डी का स्वागत करता हूं। रेड्डी परिवार की 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही हैं। इनके पिता अमरनाथ रेड्डी आंध्र प्रदेश के 4 बार विधायक रहे और मंत्री भी। किरण भी 4 बार विधायक रहे, स्पीकर रहे, चीफ व्हिप और मुख्यमंत्री भी रहे। आपको बता दें कि किरण रेड्डी ने इसी साल 12 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वहीं रेड्डी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा सदस्य मणिकम टैगोर ने कहा था कि जिन लोगों ने पार्टी से सब कुछ हासिल किया और आंध्र प्रदेश कांग्रेस को खत्म कर दिया, वे अब बीजेपी में चले। आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ने आज देश की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री पर तंज कसे हैं। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि डिग्री को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर रहे हैं, उन्होंने इस पत्र को ट्वीट किया है। सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा कि आज का युवा आकांक्षी है, वह कुछ हासिल करना चाहता है और वह अवसरों की तलाश में है। वे दुनिया को जीतना चाहते हैं, वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में चमत्कार करना चाहते हैं। क्या एक कम पढ़ा लिखा पीएम आज के युवाओं की आकांक्षा को पूरा करने की क्षमता रखता है? पत्र में सिसोदिया ने आगे लिखा कि मैंने पीएम मोदी का एक वीडियो देखा जहां वह गर्व से कह रहे हैं कि वह पढ़े लिखे नहीं हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ गाँव के स्कूल में पढ़ाई की है। क्या अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा होना गर्व की बात है? जिस देश के प्रधानमंत्री को अपने कम पढ़े लिखे होने पर गर्व है, वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कभी नहीं दे पाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले पीएम की डिग्री पर सवाल उठाने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया था। बिहार विधान परिषद में भाजपा अब सबसे बड़ा दल बन गया है। 75 सदस्य इस सदन में बीजेपी की सीटें बढ़कर 24 हो गई हैं, जबकि जेडीयू की सीट 24 से घटकर 23 रह गई हैं। गुरुवार सुबह 5 सीटों के लिए आए विधान परिषद चुनाव के परिणाम में बीजेपी ने अपनी एक सीट बचाने के साथ एक सीट पर जीत हासिल की है।
बीजेपी ने गया शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दोनों में 2 सीटें जीती। वहीं महागठबंधन ने कोसी और सारण स्नातक क्षेत्र में जीत हासिल की। इसके अलावा सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद विजयी रहे और यहां उन्होंने सीपीआई उम्मीदवार को हराया। बता दें, आफाक अहमद को बिहार में जनसुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया था। बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इस बीच प्रशासन ने सासाराम में आज शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सासाराम में जुम्मे की नमाज के मद्देनजर कुल 28 मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बता दें कि सासाराम में रामनवमी के अगले दिन जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक झड़प हुई थी। सासाराम में पुलिस के अलावा आरएएफ, एसएसबी, एसटीएफ और बीएमपी को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहेंगे। जुम्मे की नमाज के दौरान 102 जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेगा। वहीं रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद लगातार इंटरनेट सेवा बाधित है। सासाराम में 8 अप्रैल तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से हरी झंडी मिलने के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम ने आज कई अवैध रूप से बने फिल्म स्टूडियो पर बुलडोजर चला दिया, जिन पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि वह महाविकास अघाड़ी सरकार की रक्षा में बनाए गए थे। लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे बीजेपी के किरीट सोमैया अपने समर्थकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्टूडियो बिना अनुमति के बनाए गए थे और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के उल्लंघन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए थे। सोमैया ने कहा कि बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल इस अवैध घोटाले के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा, हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने बीएमसी से सवाल किया कि अवैध निर्माण की अनुमति कैसे दी गई। दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी डीसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक जोड़ों को भी बच्चे गोद लेने की अनुमति की अर्जी दाखिल की है और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं के साथ ही इसकी भी सुनवाई की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि विषमलिंगी जोड़ों की तरह ही समलैंगिक जोड़े भी अच्छे या बुरे अभिभावक बन सकते हैं और दुनिया के कई देश ऐसा करने की अनुमति दे चुके हैं। याचिका में कानूनी समस्याओं पर दलील रखते हुए कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से मौजूदा कानूनों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। समलैंगिक जोड़ों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। ऐसे में अलगाव के वक्त गुजारा भत्ता तय करने, बच्चे की कस्टडी लेने में पति पत्नी वाला विवाद नहीं रहेगा। आज आईपीएल में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगी। इस साल आईपीएल में अभी तक लखनऊ ने 1 मैच जीता है, तो वहीं दूसरे में उसे हार का सामना करना पड़ा था। सनराइजर्स हैदराबाद को अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार मिली थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।